हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एरिथमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट पर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ 3 से 4 आइडेंटिटीज होती है। वो बहुत बेसिक है, आपको पता ही होगा। एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको सीपी से डिनोट किया जाता है। एक होता है सेलिंग प्राइस, जिसको एसपी से डिनोट किया जाता है। एक होता है मार्क प्राइस, जिसको एमपी से डिनोट किया जाता है। और उसके बाद होता है डिस्काउंट, और उसके बाद आता है प्रॉफिट और लॉस। अब 2 से 3 फार्मूला देखते हैं। उसमें ये फार्मूला बेसिकली है सेलिंग प्राइस को लेके। तो जो पहला फार्मूला है वो है कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगी। उसी तरीके से कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस में से लॉस को कम करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगी। उसी तरीके से मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मतलब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट जो दिया है उसको कम करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगी। तो मार्क प्राइस और डिस्काउंट रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। अब गाइस, जो हम देखते हैं कि प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट वो हमेशा होता है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस पर। मतलब कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस के परसेंट पर प्रॉफिट निकाला जाता है। अगर 10% प्रॉफिट दिया है तो कॉस्ट प्राइस का 10% लेना है। अगर 20% प्रॉफिट दिया है तो कॉस्ट प्राइस का 20% लेना है। उसी तरीके से लॉस भी परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस पर होता है। अगर 20% लॉस है तो कॉस्ट प्राइस का हमें 20% निकालना है। ऐसे ही जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस। मतलब डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस पर होता है। अगर 20% डिस्काउंट है उसका मतलब मार्क प्राइस का 20% है। अगर 25%, 25% डिस्काउंट है मतलब हमें मार्क प्राइस का 25% निकालना है डिस्काउंट के लिए। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है। क्वेश्चन है, आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इट was sold for rupees 700. Had the discount not been given, the profit would have been 60%. The cost price of article is। तो यहाँ पर हमें आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी, ये ढूंढने को बोला है। तो ये क्वेश्चन में दोस्तों 2 सिनेरियो है। सो फर्स्ट सिनेरियो 1, उसमें डिस्काउंट है 12.5%। जैसे कि हमने देखा था, डिस्काउंट होता है हमेशा परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस पर, ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 12.5% ऑफ मार्क प्राइस। 12.5% होता है 1/8, 1/8 ऑफ मार्क प्राइस, 1/8 मार्क प्राइस, मार्क प्राइस बाय 8। तो डिस्काउंट की वैल्यू हमें मिल गई मार्क प्राइस बाय 8। जो फॉर्मूला था, डिस्क मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट की वैल्यू रख देंगे मार्क प्राइस माइनस 1/8 मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। 1 - 1/8 होगा 7/8। 7/8 मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू है 7/8 मार्क प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है क्वेश्चन में है, सेलिंग प्राइस इट वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 700। सेलिंग प्राइस आएगी 700। तो मार्क प्राइस आ जाएगी, मार्क प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस होगी रुपीज 800।
मार्क प्राइस की वैल्यू मिल गई। अब दोस्तों सिनारियो 2 क्या है, सिनारियो 2 में है क्वेश्चन में दिया गया है हैड द डिस्काउंट नॉट बीन गिवन द प्रॉफिट वुड बी 60%, मतलब डिस्काउंट इज इक्वल टू 0। तो जो फॉर्मूला था मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, इसमें डिस्काउंट की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सेलिंग प्राइस, तो हमें मिलेगा मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मतलब जब डिस्काउंट नहीं दिया गया है तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू मार्क प्राइस के बराबर आएगी। अब दोस्तों मार्क प्राइस की वैल्यू क्या आई थी पिछले क्वेश्चन में, पिछले सिनारियो में मार्क प्राइस की वैल्यू थी ₹800, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू भी ₹800 हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन दिया गया है अब जो क्वेश्चन में दिया है द अब जो क्वेश्चन में दिया है द प्रॉफिट वुड बी 60%, प्रॉफिट की वैल्यू है 60%। तो जैसा हमने देखा था प्रॉफिट हमेशा होता है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस पर, मतलब 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 60% होता है 3/5, 3/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट की वैल्यू मिल गई। अब जो फॉर्मूला था कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, इसमें प्रॉफिट की वैल्यू रख देंगे कॉस्ट प्राइस प्लस 3/5 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। 1 प्लस 3/5 होगा 8/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है ₹800, 800 रख देंगे तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मिलेगी 800/5/8 इज इक्वल टू 500। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आएगी ₹500। तो ये है हमारा आंसर।